नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जंगली जानवरों की दहशत और त्रास के बीच उत्तराखंड के वन मंत्री का एक खास बयान सामने आया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सलाह देते हुए बहुत कुछ कहा है। सुबोध उनियाल के ख्याल से पहले तो आप अंधेरे में घर से ना ही निकलें और अगर निकलते भी हैं तो झुंड में जाएं। एक प्रकार से वन मंत्री की हिदायत है कि आप दहशत के सम्मुख जागरूक होकर स्वयं लड़ें। समस्या यहाँ पर यह है कि वन्य जीवों का आक्रमण समय के अधीन नहीं है। दिन दहाड़े मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिर वन मंत्री की ये सलाह भला कितनी सार्थक है, ये सोच का विषय बन रहा है। देखिए, इन दिनों प्रदेश में वन्य जीवों के हमले तेज हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि जानवरों का आतंक राज्य की शांति भंग कर रहा है। बात सिर्फ किसी एक क्षेत्र या एक जिले की नहीं है। प्रदेश के तमाम जिले सुर्खियों में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों ने हाहाकार मचा कर रखा है, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में। कुछ उदाहरण देख लीजिए। 2 दिन पहले पौड़ी में गुलदार के आतंक के बाद भालू ने भी दस्तक दे दी। गांव में भालू द्वारा घास लेने गए एक नेपाली मूल के व्यक्ति को घायल कर दिया गया। गौर कीजिए कि समय सुबह 9:30 बजे का था। अल्मोड़ा में निर्भक्षी गुलदार ने 11 वर्षीय किशोर को निवाला बना दिया जब मासूम टीवी देखने के बाद अपने ताऊ के घर से लौट रहा था। इसी जिले में तेंदुए ने एक वृद्ध को भी मौत के घाट उतार डाला था जब वो मवेशियों को चराने के लिए जंगल गए थे। इस मामले में तो मौके पर पहुंची प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। खैर, बागेश्वर में भी भालू का आतंक देखने को मिला। यहाँ भालू के हमले से व्यक्ति की आंखों को ही नुकसान पहुंच गया। चंपावत में गुलदार ने नेपाली मजदूर पर हमला बोल दिया और टिहरी जनपद में भी गुलदार ने 13 वर्षीय बच्चे को निवाला बना डाला। देखिए, सिर्फ कुछ मामले हैं। अगर गौर करेंगे तो प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं वन प्रभाव के अधीन आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार, भालू, हाथी या फिर जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। बीते 10 दिनों में पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कई घटनाएं सामने आई है। इससे वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, आए दिन वन्य जीवों का दिन दहाड़े लोगों पर आक्रमण करना, उन्हें घायल कर देना वन विभाग की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट रहा है। न केवल लोग उचित प्रबंधन की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, बल्कि साथ ही मुआवजे की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। जंगली जानवरों की दहशत से लोग इतने परेशान हैं कि अब भय ने रोष का रूप ले लिया है। इतना कि टिहरी में स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने गुरुवार को सुबह 4 बजे आदमपुर गुलदार को ढेर तक कर दिया। खास बात यह है कि बढ़ते मामलों को देखने के बाद वन मंत्री से जब सवाल किए गए तो उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की अपील की। उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इन हमलों को देखते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। उनके मुताबिक ऐसी घटनाएं टॉयलेट जाते हुए अधिकतर होती है। लोगों को मामले में जागरूक होना चाहिए। सुनिए वन मंत्री को। अलर्ट किया जा सके, लेकिन आम आदमी को भी इसमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। मसलन ऐसी घटनाएं बिरानी में जब आप देखें टॉयलेट जाते हुए, कभी रात को अब आदमी यूरिन चला गया, ऐसी घटनाएं ज्यादातर ऐसे समय में पाई गई हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आम आदमी की जागरूकता की बहुत जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने बयान में उन बिंदुओं को भी हाईलाइट किया है जिसकी मदद से उनके मुताबिक लोग खतरे से कुछ हद कर स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए उस अपील पर भी नजर डाली जाए। सुबोध उनियाल की माने तो ज्यादातर अंधेरा हो जाने के बाद घर से बाहर ना निकले। इतना ही नहीं, मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि घर से बाहर निकले भी तो अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में यानी कि झुंड में जाए, ताकि कोई जानवर आपके ऊपर हमला ना कर सके। सुबोध उनियाल ने अपने बयान में हर घर टॉयलेट मुहिम का भी जिक्र किया है। तो उनसे कहा कि ज्यादा अंधेरा होने पर बाहर निकलने का कोशिश न करें। अगर एकांत में रह रहे हैं, बिरानी में रह रहे हैं, जाए तो कम से कम झुंड लेके जाए। दूसरा, जब टॉयलेट वगैरह जाना तो कभी इसीलिए एक मास लेवल पे भी अभियान चलाया गया था कि हर घर में टॉयलेट हो। लेकिन अभी भी गांव के लोगों के टॉयलेट ज्यादातर घर के बाहर बनाए हुए हैं और घर के बाहर टॉयलेट्स में वो कई बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि वन मंत्री की अपील खतरे को टालने में कुछ हद तक किसी स्थिति में कारगर तो है, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं। वो सारी घटनाएं जो दिन दहाड़े घटी हैं, उसे लेकर वन विभाग को अधिक पुख्ता तैयारी करनी होगी। वैसे इसे लेकर भी सुबोध उनियाल ने अपनी योजना की बात की है। ये भी किया है कि घर के आसपास खाने पीने की चीजें न फेंके, क्योंकि कई बार इन चीजों को खाने के लिए भी, चाहे वो आप आज बंदरों का जो आना हुआ है, कहीं ना कहीं शुरुआत में लोगों ने बंदरों को खाना खिलाने का काम किया। इसकी हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसके तहत मैंने आपसे बताया कि हम जंगलों में फलदार पेड़ों को बहुत मैसिव इस पर लगाना चाहिए। अभी आपने देखा हरेला में हमने 50% पेड़ लगाना कंपल्सन कर दिया था, ताकि छोटा जानवर जो कि इन जानवरों का आहार है, जब वो आबादी क्षेत्र में चला गया तो
अपने आहार के लिए ये भी पीछे पीछे बाहर आबादी क्षेत्र में चले आए, तो देखिए पेट सबका है। ऐसी स्थिति में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत किस तरह छोटे जानवर को जंगल में रोककर बड़े जानवर को भी आबादी की तरफ आने से रोका जा सके, इस पर हम लगातार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं। आपको जाते जाते ये जानकारी दे दें कि वन महकमे का जरूरी कदम उठाना अत्यंत जरूरी है। साल 2020 से अब तक राज्य में 161 लोग वन्य जीवों का शिकार बन चुके हैं। इनमें गुलदार ने 67, हाथी ने 28, बाघ ने 13, भालू ने 5, सांप ने 44 और 5 लोगों की जान अन्य वन्य जीव ले चुके हैं। घायलों की संख्या अलग है। अब सुबोध उनियाल के अनुसार तो मामले में काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ जनता की सुरक्षा ही सफलता सिद्ध कर सकती है। इसलिए देखना होगा कि कितना असर कवायदों का होता है। वन मंत्री की अपील को लोग किस तरह से लेते हैं, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।